जय श्री गणेश देवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज एक ऐसा दिन, एक ऐसा पावन अवसर, एक ऐसी शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त, हर साधक, हर गृहस्थ करता है। गणेश चतुर्थी व्रत। प्रभु श्री गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता, प्रथम पूज्य देव। उनका यह पावन दिन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह दिन समृद्धि, शांति और विजय का भी द्वार है। अब प्रश्न उठता है, गणेश चतुर्थी व्रत 16 अप्रैल को मनाई जाए या 17 अप्रैल को? इस विषय में शंका न रखें, क्योंकि शास्त्रों और पंचांगों के अनुसार जब चतुर्थी तिथि मध्याह्न काल में विद्यमान होती है, उसी दिन व्रत करना श्रेष्ठ होता है। इस बार अप्रैल 2025 में चतुर्थी तिथि 16 अप्रैल को रात में शुरू होगी और 17 अप्रैल को दिन के मध्य तक रहेगी। इसलिए इस बार व्रत 17 अप्रैल को रखा जाएगा, क्योंकि 17 अप्रैल को चंद्र दर्शन का त्याग करते हुए संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधान के साथ की जाएगी। हे श्रोताओ, जब चतुर्थी आती है तो केवल तिथि नहीं आती, एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति आती है, एक अवसर आता है अपने जीवन को नए संकल्पों, सिद्धियों और सफलता की ओर मोड़ने का। गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल है, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, घर को स्वच्छ करें और पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करें। अब ध्यान दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप गणेश जी को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करते हैं और उन्हें दूर्वा, शमी पत्र, सिंदूर, घी का दीपक और मोदक अर्पण करते हैं, तो घर के समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यहां मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं, यदि आप ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को, शास्त्रों के प्रमाण और व्यवहारिक उपायों को जानना चाहते हैं, तो वास्तु ज्ञान चैनल से अवश्य जुड़िए। यह चैनल आपके जीवन में नई ऊर्जा, दिशा और समाधान लाता है। पूजन के समय इस मंत्र का जाप करें, एयूएम गम गणपतये नमः। इस मंत्र की 108 बार माला करें। साथ ही गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अब आइए मैं आपको एक चमत्कारी कथा सुनाता हूं, जो गणेश चतुर्थी से जुड़ी है और जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में आता है। एक बार महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा, हे रघुकुल नंदन, जब आप किसी कार्य में बार बार विघ्नों का सामना करें, तो गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणपति बप्पा की पूजा करें। श्री राम ने उस दिन उपवास किया, मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई और विधिपूर्वक पूजन किया। उसी दिन से अयोध्या विजय के मार्ग की सभी बाधाएं हट गईं। यही नहीं, महाभारत में वर्णन आता है कि वेद व्यास जी जब महाभारत रचने वाले थे, तो उन्होंने गणेश जी को लेखन के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी, वह बिना रुके लिखेंगे, वेद व्यास को बिना रुके बोलना होगा। देखिए, गणेश जी स्वयं कितने अनुशासन प्रिय हैं। जो गणेश जी को सच्चे मन से पूजता है, उसमें भी अनुशासन, स्थिरता और सफलता का संचार होता है। गणेश चतुर्थी के दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन को धन, बुद्धि, वैभव और शांति से भर सकते हैं। यदि किसी के व्यापार में बाधा आ रही हो, तो गणेश चतुर्थी के दिन पीले कपड़े में 21 दूर्वा बांधकर उसमें एक सुपारी और थोड़े चावल रखकर भगवान को अर्पित करें। फिर वह पोटली अपने गल्ले या तिजोरी में रखें। व्यापार में चमत्कारी वृद्धि होगी। यदि विवाह में देरी हो रही हो, तो गणेश चतुर्थी को लाल सिंदूर से 11 बार एयूएम श्रीगम सौभाग्य गणपतये वर वृद्ध सर्वजनम में वशमानय स्वाहा मंत्र का जाप करें और हर शुक्रवार को एक सुपारी को सिंदूर लगाकर सुहागन स्त्री को भेंट करें। शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। यदि संतान सुख की इच्छा हो, तो गणेश चतुर्थी को बाल स्वरूप गणेश जी की पूजा करें। उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और यह प्रार्थना करें, हे बाल गणेश, मेरे जीवन में संतति रूपी आनंद भरें। संकष्टी चतुर्थी की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना भी अत्यंत पुण्यदायक है। लेकिन ध्यान रखें, चंद्र दर्शन दिन में नहीं करें। रात को ही जल में दूध, सफेद फूल और अक्षत डालकर अर्घ्य दें और चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई मिथ्या दोष, मिथ्या कलंक न लगे। गणेश चतुर्थी के दिन एक विशेष उपाय और करें। गाय को 5 लड्डू, 5 केले और 5 दूर्वा खिलाएं। फिर उस गाय के चरणों में बैठकर गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें
यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। अब मैं एक और पौराणिक कथा आपको सुनाता हूं जो इस व्रत की महिमा को और भी गहराई से उजागर करती है। पुराने समय में एक निर्धन ब्राह्मण था जो हर कार्य में असफल रहता था। उसने एक दिन किसी संत से गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा सुनी। उसने श्रद्धा से व्रत किया, गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अर्पण किए और उनसे एक ही वरदान मांगा, हे बप्पा, मुझे ऐसा भाग्य दो जिससे मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। उसी रात उसके स्वप्न में गणेश जी ने मार्ग दिखाया और अगले ही दिन उसे एक भूमि में गड़ा धन मिला जिससे उसका जीवन संवर गया। गणेश चतुर्थी केवल पूजा का दिन नहीं, यह हमारे जीवन के मार्ग में आई रुकावटों को दूर करने का दिन है। यह दिन है अपने भीतर के आलस्य, भय, संदेह और नकारात्मकता को हटाकर नया आरंभ करने का दिन। वास्तुशास्त्र में भी गणेश जी का बहुत बड़ा स्थान है। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाने से दरिद्रता, रोग और कलह का नाश होता है। ध्यान दें, गणेश जी की वह मूर्ति जिसमें उनका सूंड दाईं ओर हो वह शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन उसकी पूजा नियम पूर्वक करनी चाहिए। अब आपसे विशेष आग्रह है, यदि आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे दिव्य रहस्य, उपाय और ज्ञान मिलते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब ध्यान दें मेरे प्रिय श्रोतागण, इस चतुर्थी के दिन एक विशेष अनुष्ठान है जो अनगिनत परिवारों के भाग्य को बदल चुका है। इसे कहते हैं गणेश पंचोपचार पूजन। पंचोपचार यानी 5 सामग्रियों से भगवान गणेश की पूजा करना। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन 5 को प्रेम से अर्पित करें और एक मंत्र का उच्चारण करें, सिद्धि विनायकाय नमः। यह मंत्र गणेश जी को प्रसन्न करता है और साधक को सिद्धि की ओर ले जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन किया गया प्रत्येक कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन रात्रि के समय 21 दीपक जलाकर उन्हें उत्तर दिशा की ओर रखें और प्रत्येक दीपक के पास एक सुपारी रखें। फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए कहें, हे गणनायक, हे विघ्न विनाशक, मेरे जीवन में सफलता के दीप जलाएं। यह उपाय व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। अब एक चमत्कारी प्रसंग सुनिए। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक समय एक स्त्री ने 12 वर्षों तक लगातार गणेश चतुर्थी का व्रत किया। वह निर्धन, असहाय और अकेली थी। उसने नित्य गणेश स्तुति की, प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर उपवास किया और भगवान को मोदक का भोग अर्पण किया। 13वें वर्ष उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि न केवल उसे योग्य जीवन साथी मिला, बल्कि उसका संपूर्ण कुल समृद्ध हो गया। यह है गणेश व्रत की करुणामयी शक्ति। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 17 अप्रैल 2025 को गणेश चतुर्थी के दिन पूजा का श्रेष्ठ समय होगा मध्याह्न मुहूर्त, यानी दोपहर 11:05 से लेकर दोपहर 1:36 तक। इस समय के भीतर गणेश जी की पूजा करना अति फलदायक माना गया है, क्योंकि यह काल भगवान गणेश की उत्पत्ति काल के अनुरूप माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से गणेश जी का चित्र बनाएं, फिर उसके पास एक नारियल रखें और दीपक जलाएं, तो घर में धन, वैभव और लक्ष्मी का आगमन होता है। खासकर यदि इस उपाय को घर की स्त्री करे तो उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है। अब एक अद्भुत बात और जानिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पुत्र दोष, संतान बाधा या विद्या बाधा हो, तो वह व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन गजाननम भूतगणाधिसेवितम इस श्लोक का जाप कर शमी वृक्ष की पूजा करे और उसकी जड़ में दूध चढ़ाए। सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। यही ज्ञान आप नियमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं वास्तु ज्ञान चैनल पर, जो न केवल ज्योतिष का बल्कि आयुर्वेद, तंत्र और पुराणों का भी अद्वितीय संगम है। शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी केवल मिष्ठान्न प्रिय नहीं हैं, वे भावना के भूखे हैं। जो सच्चे मन से उन्हें एक फूल भी अर्पण करता है, उसका कष्ट गणेश जी हर लेते हैं। इसलिए व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहिए। किसी पर क्रोध न कीजिए, झूठ मत बोलिए और मन को किसी भी नकारात्मक विचार से दूर रखिए, क्योंकि जिस दिन आप गणेश जी को श्रद्धा से पूजते हैं, वह दिन आपके जीवन का पुनर्जन्म बन जाता है। अब चलिए एक और प्रेरक कथा की ओर। दक्षिण भारत के एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण ने संतान के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखा।
उसे गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तूने संतान के लिए मुझे पुकारा है, परंतु तेरी तपस्या तेरी संतान से बढ़कर है। मैं तेरे वंश में ऐसे पुत्र को भेजूंगा जो संसार का उद्धार करेगा, और वही पुत्र आगे चलकर महान संत बना। गणेश जी केवल कार्य सिद्धि के देवता नहीं, वे भविष्य निर्माता भी हैं। उनका पूजन, उनका नाम और उनका स्मरण हमें समय से आगे ले जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन एक और शक्तिशाली उपाय करें। 21 तुलसी पत्र लेकर उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें। फिर हर पत्ते पर AUM गम लिखें और गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना कहें। मान्यता है कि 21 दिनों के भीतर चमत्कार अवश्य होता है। अब आपसे पुनः आग्रह करता हूं, वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ के प्रत्येक वीडियो में जीवन बदलने वाली जानकारियां, वास्तविक उपाय और शास्त्र सम्मत समाधान होते हैं जो आपको हर बाधा से पार कराते हैं। हे भक्तों, यह मत भूलो कि गणेश चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं है, यह एक दिव्य द्वार है जहां से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं और समृद्धि का प्रवेश होता है। कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया, क्योंकि उनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब मैं आपको एक विशेष रहस्य बताता हूं, जो अब तक केवल तांत्रिक ग्रंथों में सीमित था। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप एक तांबे के पात्र में गंगाजल, लाल चंदन, शुद्ध गाय का दूध और दूर्वा मिलाकर गणेश जी का अभिषेक करें और उस जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़कें, तो सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय आपको केवल वास्तु ज्ञान चैनल जैसे विश्वसनीय स्रोत से ही मिलेगा, जहां परंपरा और विज्ञान का अद्भुत समन्वय होता है। अब चलिए एक विलक्षण कथा की ओर बढ़ते हैं। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी लंका विजय हेतु समुद्र तट पर आए, तब उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन उपवास रखकर गणेश जी की आराधना की। कहते हैं, उसी दिन उन्हें वह मार्गदर्शन मिला जिससे सेतुबंध का कार्य प्रारंभ हुआ। इसका अर्थ स्पष्ट है, जहां संकट का समुद्र हो, वहां गणेश चतुर्थी की साधना ही सेतु बन सकती है। अब ध्यान दें, एक अत्यंत प्रभावशाली तंत्र साधना पर गणेश चतुर्थी की रात्रि को चांदी की छोटी सी गणेश प्रतिमा के सामने बैठकर 108 बार AUM गम गणपतये नमः का जप करें और साथ में 108 दूर्वा अर्पित करें। फिर उस प्रतिमा को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या घर के मंदिर में रखें। मान्यता है, इससे जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। अब एक अत्यंत भावनात्मक कथा आपके सामने रखता हूं। एक बार एक निर्धन किसान, जिसके पास खाने को अन्न भी नहीं था, गणेश चतुर्थी के दिन जंगल से दूर्वा लाया, नदी से जल लाया और मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। जब उसने आंखें बंद कर गणपति बप्पा मोरया का उच्चारण किया, तभी आकाश से चमत्कारिक रूप से भोजन, वस्त्र और धन बरसने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पूजन सामग्रियां जरूरी नहीं, जरूरी है भाव और भक्ति। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप सूर्योदय से पहले उठकर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें शुद्ध घी की एक बूंद डालें और गणेश मंत्र जपते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करें, तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप ये सभी उपाय नियमित रूप से जानना चाहते हैं, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। यहां आपको केवल जानकारी नहीं, अनुभव से उपजा हुआ दिव्य समाधान मिलेगा। अब एक गुप्त उपाय जानिए जो धन संबंधी बाधाओं को समाप्त करता है। गणेश चतुर्थी के दिन लाल आसन पर बैठकर अपने सामने पीले वस्त्र पर 5 सुपारी रखें, जिन पर हल्दी और कुंकुम से स्वस्तिक बनाएं। फिर उन पर श्री गणेशाय नमः लिखकर उनका पूजन करें। मान्यता है कि यह 5 सुपारी 5 दिशाओं में आपके धन के द्वार खोलती है। अब मैं एक विशेष मंत्र देता हूं जो केवल दीक्षा द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन आज इसे आपके लिए खोल रहा हूं। AUM वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप गणेश चतुर्थी की रात्रि को 108 बार करने से समस्त तांत्रिक बाधाएं, बुरी नजर, वशीकरण, व्यापार में बाधा, नौकरी में अवरोध ऑल खत्म हो जाते हैं। ये रहस्य जानना कोई साधारण बात नहीं है। ये वो ज्ञान है जो केवल वास्तु ज्ञान चैनल पर ही संभव है, क्योंकि यहां उद्देश्य है आपका उत्थान। अब अंत में जानिए
एक अत्यंत दुर्लभ गणेश कथा। एक समय स्वयं नारद मुनि ने भी गणेश चतुर्थी का उपवास रखा, और जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम देवताओं के देव की वंदना क्यों करते हो, तो नारद बोले, हे ब्रह्मदेव, गणेश चतुर्थी का व्रत करके ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस व्रत में वह शक्ति है जो साधक को सिद्ध बना सकती है और अज्ञानी को ज्ञानी। इसलिए हे भक्तों, इस गणेश चतुर्थी पर न केवल व्रत करें, न केवल पूजा करें, बल्कि अपने भीतर के दोषों का विसर्जन करें, अपने विकारों का त्याग करें और गणेश जी को सच्चे मन से पुकारें। वे आएंगे, वे अवश्य आएंगे। उनके कदमों की आहट आपको अपने मन में सुनाई देगी। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, परिवारजनों और शुभ चिंतकों तक पहुंचाएं, ताकि गणेश जी की कृपा सब पर बनी रहे। और हां, वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो केवल ज्ञान नहीं, वो है आपके जीवन का परिवर्तन। हे श्रद्धालुजनों, अब हम पहुंचते हैं उस भाग पर जो इस पर्व की आत्मा है, गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। क्योंकि तिथि तो शरीर है, लेकिन पूजा विधि उसका प्राण है। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने या ईशान कोण को साफ करके वहां पीले या लाल कपड़े पर श्री गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करें। ध्यान रखें, प्रतिमा में त्रिशूल, अंकुश, मोदक और एक दाहिने ओर सूंड होनी चाहिए, क्योंकि वह रिद्धि सिद्धि देने वाले स्वरूप को दर्शाता है। अब संकल्प लें, एयूएम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये वरवृद्ध सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इसे कहते हैं गणपति संकल्प मंत्र। उच्चारण करते समय अपने मन की सारी इच्छाओं को एक एक करके गणेश जी के चरणों में अर्पण करें। वह स्वीकृति का संकेत आपकी अंतरात्मा को देंगे। अब एक पंचोपचार पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। फिर दूर्वा, 21 गांठ, शुद्ध मोदक, गुड़, नारियल, केला और पंचामृत चढ़ाएं। साथ ही 108 बार एयूएम गम गणपतये नमः का जप करें। यदि आप यह मंत्र जाप घर के सभी सदस्यों के साथ करें तो वह स्थान दिव्य शक्तियों से भर जाता है। अब एक तांत्रिक रहस्य जानिए। गणेश चतुर्थी के दिन पीले कपड़े में एक सुपारी, एक सिक्का और एक छोटा सा चांदी का गणेश लपेटकर तिजोरी या गल्ले में रखें। इससे साल भर व्यापार में लाभ और आर्थिक वृद्धि होती है। यह उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों को बताया जाता है जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, और जो वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े हैं वे इस तरह के हर रहस्य को अपने जीवन में उतारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विसर्जन कब और कैसे करें, तो सुनिए। चतुर्थी के दिन स्थापित की गई गणेश प्रतिमा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप एक दिन में ही विसर्जन करना चाहते हैं तो संध्या काल में मंत्रोच्चारण के साथ किसी पवित्र जल स्रोत या घर में बने जल पात्र में विसर्जन करें। विसर्जन से पूर्व गणेश जी को गुड़, मोदक और पंचामृत अर्पण करें और ये संकल्प लें, हे देव, आपने मेरे घर पधार कर मेरे जीवन को पावन किया। अब आप अपने लोक को लौटें, लेकिन कृपा रूप में सदा मेरे जीवन में विराजते रहें। ये शब्द आपके भावों का प्रतीक है। अब एक दुर्लभ उपाय साझा करता हूं। गणेश चतुर्थी के दिन 5 नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर के 5 कोनों में रखें और 5वें को अपने पूजा स्थल में। अनंत चतुर्दशी को इन 5 नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय जीवन से 5 प्रकार की बाधाएं, धन, रोग, शत्रु, मानसिक पीड़ा और दाम्पत्य कलह को दूर कर देता है। अब अंत में जानिए, गणेश चतुर्थी पर लिया गया एक विशेष संकल्प, जिसे गणेश जीवन संकल्प कहते हैं। यह केवल एक व्रत नहीं, यह एक परिवर्तन का मंत्र है। आप संकल्प लें कि हे गणेश जी, जैसे आपकी सवारी मूषक है, वैसे ही मैं अपने मन के चंचल विकारों को वश में करूंगा। जैसे आप विघ्नहर्ता हैं, वैसे ही मैं दूसरों के दुख हरने का माध्यम बनूंगा। और जैसे आप ज्ञान के अधिपति हैं, वैसे ही मैं अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प गणेश चतुर्थी को सत्य रूप में सार्थक करता है। भक्तों, यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं, आत्मज्ञान है।